ईरान, अमेरिका और इजराइल, पिछले कुछ दिनों से ये तीन नाम हर तरफ छाए हुए हैं। वजह है एक ऐसा टकराव जो शायद पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और मामला कितना संगीन है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ईरानी अधिकारी की सीधी सीधी चेतावनी है। और ये हमें बताता है कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मतलब ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। तो सवाल यह है कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? आखिर इस आग को हवा दी किसने? चलिए सबसे पहले उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पूरे संकट की नींव रखी। सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर बड़े हवाई हमले किए और इन हमलों का नतीजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत। बस यही वो पल था जिसने रातों रात खेल के सारे नियम बदल दिए। ईरान का जवाब भी उतना ही तेज और जबरदस्त था, जिसने इस टकराव को एक बिल्कुल नए और खतरनाक दौर में पहुंचा दिया। और देखिए, जब भी ऐसा कोई बड़ा टकराव होता है तो उसकी सबसे भारी कीमत आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। ईरान ने एक बहुत ही दिल दहला देने वाला दावा किया कि एक हमले में एक मिलिट्री बेस के पास मौजूद स्कूल पर बमबारी हुई, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चियों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये 100 से ज्यादा तबाह हुई जिंदगियां हैं। और यह हमें याद दिलाता है कि जंग के मैदान से दूर मासूमों पर क्या बीतती है। अपने सुप्रीम लीडर की मौत से ईरान हिल जरूर गया था, लेकिन वो चुप बैठने वाला नहीं था। उसने जो पलटवार किया, उसका स्केल उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब हम जो देखने वाले हैं वो सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से अपनी ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 541। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, आसमान में एक साथ 541 ड्रोन, और सब के सब एक ही देश यूएई की तरफ बढ़ रहे हैं। यह किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, यह हकीकत थी। इससे पता चलता है कि ईरान का हमला कितना बड़ा और कितना सटीक था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ड्रोन तो बस शुरुआत थे। उनके साथ साथ 165 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं। ये एक सोची समझी रणनीति थी। पहले ड्रोन के झुंड से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को उलझा दो, और फिर पीछे से बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा और बड़ा वार करो। तो निशाना कौन था? क्या सिर्फ फौजी अड्डे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और इजराइल के साथ साथ यूएई, बहरैन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मतलब आसपास की कई देशों को निशाना बनाया। यहां तक कि दुबई और कुवैत के एयरपोर्ट, होटल और दूसरी सिविलियन इमारतों को भी नहीं छोड़ा गया। संदेश साफ था, हमारी पहुंच से कोई दूर नहीं है। लेकिन इन मिसाइलों और ड्रोन की गिनती से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी है उन आम लोगों की, जिनकी जिंदगी इन हमलों ने एक झटके में बदल दी। चलिए अब बात करते हैं इस संघर्ष की मानवीय कीमत की। ये आंकड़े देखिए, यूएई में 3 मौतें, 58 घायल। इजराइल में एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी और 6 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो लोग थे जो अपने घरों में थे, शायद सुरक्षित महसूस कर रहे थे। सोचिए उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। और ये बयां, ये जमीनी हकीकत को बयां करता है। अबू धाबी जैसा शहर जो कभी सोता नहीं, वहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। डर और अनिश्चितता का माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोविड के दिनों में था। एक अनदेखा खतरा जो कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए, जिंदगी पूरी तरह से ठहर गई है। सड़कें वीरान हैं, स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लोग डर के मारे राशन जमा कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट और अंडरग्राउंड पार्किंग में रातें गुजारने को मजबूर हैं। तो जब एक पूरा इलाका जल रहा हो तो बाकी दुनिया क्या सोच रही है? अब देखते हैं कि इस पूरी घटना पर दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आई। और जैसा आप सोच सकते हैं, दुनिया भी 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आई। एक बहुत ही अजीब नज़ारा था। एक तरफ ईरान और अमेरिका में कुछ लोग खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे थे, क्योंकि वे उन्हें एक जालिम शासक मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोग थे जो सड़कों पर उतरकर इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, शांति की मांग कर रहे थे। एक ही घटना पर 2 बिल्कुल अलग नज़ारे जो इस इलाके के गहरे मतभेदों को दिखाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला है। सच तो यह है कि किसी को नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा, और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। फिलहाल तो मिडिल ईस्ट में एक नया नॉर्मल सेट हो गया है। तेल के जहाज रुके हुए हैं, जिसका मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। एयरपोर्ट्स बंद हैं, लोग फंसे हुए हैं, और हर किसी के मन में एक ही डर है, क्या अगला हमला होने वाला है?
और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। इन हमलों और जवाबी हमलों के बाद जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए क्या मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी? इस इलाके का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।